जी हाँ, 1 लाख सरकारी नौकरियों का बड़ा ऐलान किया है बीजेपी सरकार ने। महिलाओं के लिए 36,000 करोड़ का प्रावधान है। इसमें उत्तर बंगाल में आईआईटी आईआईएम बनने का ऐलान किया गया है। कल्याणी में बनेगा नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। पूर्व मेदिनीपुर में डीप सी पोर्ट का ऐलान हुआ है। एमएलए फंड 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ पत्रकारों को मिलेगी। 5,000 मासिक पेंशन। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बताएं, इसमें कई नए प्रावधान हैं। महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, बुनियादी ढांचे के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने बजट भाषण में ये कहा, सरकार का लक्ष्य विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल का निर्माण करना है। उन्होंने ये दावा किया है कि नई सरकार को पिछले सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है, लेकिन इसके बावजूद सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता जो डीए होता है 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा कर दी है। 20% से यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने 1 लाख सरकारी रिक्तियां भरने का ऐलान किया है, जिनमें 33% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा 50,000 शिक्षकों के लिए 20,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएंगी। शिक्षा तकनीक के क्षेत्र में उत्तर बंगाल में आईआईटी और आईआईएम बनने वाले घोषणा कर दी गई है। साथ ही वेस्ट बंगाल इंपैक्ट एआई मिशन लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए सालाना कर दी गई है। सेवानिवृत्त पत्रकारों को 5,000 रुपए मासिक पेंशन और राजनीतिक कारणों से जेल गए लोगों को 10,000 रुपए प्रति माह सहायता देने का ऐलान किया गया है। तो पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बजट का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, बीजेपी की सरकार आई है पश्चिम बंगाल में, तमाम फायदे जनता को गिनाए गए थे कि अगर आपने हमें वोट दिया तो बजट बढ़ाएंगे। ममता सरकार ने कुछ नहीं किया है। अब देखिए, आईआईटी बनने की बात है, आईआईएम बनने की बात है, पत्रकारों के पेंशन को बढ़ाया गया है। रैनिक दत्ता मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मौजूद है। रैनिक, देखिए, बहुत बड़ा ऐलान किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। ये बताइए, महिलाओं के लिए क्या खास है और पत्रकारों के लिए क्या खास है? देखिए, एक बहुत बड़ा घोषणा आज बजट के मंच से किया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से, जिसमें बीजेपी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए भर भर का स्कीम रखा गया है। महिलाओं के लिए 33% संरक्षण, वो भी सरकारी दफ्तर में सरकारी जो नौकरी मिलेगा। 1 लाख के ऊपर जो वैकेंट जगह है, 1 लाख के ऊपर जो वैकेंट प्लेस है, उस जगह पर जो नौकरी दिया जाएगा 1 साल के अंदर में, उसमें करीब 33% महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो 1 लाख का जो संख्या बताया जा रहा है, उसमें से 20,000 है पुलिस में, 50,000 शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र के जो कर्मी हैं उनका, 10% अग्निवीर, और उसके साथ साथ ही 5% और भी सरकारी जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफिस है उस जगह पर ये नियोग होगा। उसमें ये वैकेंट स्पॉट में 33% संरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे स्कीम का घोषणा आज शुभेंदु अधिकारी का सरकार के तरफ से किया गया है। शुभेंदु अधिकारी का सरकार का ये जो पहला बजट है, इसमें महिलाओं के लिए 3,000 रुपया करके देने का जो बात किया गया था, उसमें उस कारण में करीब 500 करोड़ रुपया के ऊपर पैसा जो है वो रखा गया है। और उसके साथ साथ ही महिलाओं के लिए बिजनेस करने के लिए, महिलाओं का क्लाउड किचन, घर में बिजनेस करने के लिए क्लाउड किचन का इंट्रोडक्शन भी करने के लिए कहा गया है। महिला अगर क्लाउड किचन तैयार करना चाहे, उनके लिए भी सरकार की तरफ से सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए जो आशा कर्मी है, जो महिला आईसीडीएस कर्मी है, उनका जो डिमांड था कि 4,000 करके उनका जो सैलरी, वो सैलरी इंक्रीज किया जाए, वो 4,000 के जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से, शुभेंदु अधिकारी के गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 करके रुपया ज्यादा कर दिया गया है। 5,000 करके रुपया बढ़ाया गया है उनका सैलरी पर। और उसके साथ साथ ही जो बुजुर्ग महिला है, जो बुजुर्ग विधवा है, उनके लिए भी जो भाता दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी 500 रुपया करके एक्स्ट्रा कर दिया गया है। यानी 1,500 के जगह पर 2,000 करके 60 उम्र के ऊपर जो महिला है
जो भी विधवा महिला है उनको मिलेगा 2000 करके अभी पैसा जो है वो दिया जाएगा। अन्नपूर्णा योजना, जिस अन्नपूर्णा योजना को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से प्रचार किया गया था, उस अन्नपूर्णा योजना में 36,000 करोड़ रुपया का बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर शपन दासगुप्ता की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम जो है वो महिलाओं के लिए रखा गया है। जो प्रेग्नेंट महिला रहेंगे, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए वन टाइम 21,000 रुपीज दिया जाएगा। इसके अलावा 6 महीने तक एक प्रेगनेंसी किट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे चीज दिखाया गया है। और उसके साथ साथ ही जैसे आप कह रहे थे कि पत्रकारों के लिए क्या रखा गया है, देखिए गवर्नमेंट की तरफ से पत्रकारों का जो पेंशन दिया जाता था उसमें 136 जो लोगों का नाम एंट्री था, उसमें शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ऐलान किया गया है कि जो पत्रकार है उनका जो पेंशन दिया जाता था उस पेंशन का परिमाण भी 5,000 रुपया करके दिया जाएगा। 2,000 रुपया मिलता था, वो 2,000 से 5,000 कर दिया गया। कुछ जानकारी आ रही है, उसके बाद मैं लौटूंगी फौरन आपके पास। 136 रानी बने रहिए। कुछ और जानकारी ग्राफिक के माध्यम से अपने दर्शकों को मैं देना चाहूंगी। बंगाल बजट की बड़ी बातें क्या है, आखिर क्या सरकार ने ऐलान करके जनता के लिए पिटारा खोल दिया है? कुछ ही वक्त में ग्राफिक्स आने वाले, देखिए आ गए ग्राफिक्स। बंगाल बजट की बड़ी बात क्या है? डीए में 20% बढ़ोतरी, यानी कुल डीए अब कितना हो गया? 38%। ये पहला ऐलान सुनिए। 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा नया डीए, ये जानकारी हमें मिल रही है। 1 लाख नौकरियां, सरकारी रिक्तियां भरने का ऐलान शुभेंदु की सरकार ने कर दिया है। 33% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित है। जी हां, और इसी के साथ 50,000 शिक्षक भर्ती होने वाली है।